आप उससे बहुत इरिटेट होते जाएंगे। अब इतना ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा सिस्टम पे, हर कोई लेकिन चीज़ भी हो रही है यहाँ पे, मैं आपको भी बता रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। आज एक बड़ा काम हमने किया है। दादी मेरी मदद करो। गुड मॉर्निंग भाई लोग, आज का दिन है नियर बाई ब्रांच विजिट करना और टारगेट है अपना अकाउंट्स का। और मौसम तो आज काफ़ी ख़राब आप देख सकते हैं, बारिश आज भी हो रही है। तो कैसे मैनेज किया जाएगा देखा जाता है। रेनकोट पहन के तो ब्रांच जाना पड़ेगा, उसके बाद ब्रांच पहुंचने के बाद देखा जाता है। तब तक आइए बरसात में आपको आशी का खेलना दिखाते हैं। आशी क्या कर रही है। आशी, हेलो बाबू। आशी, आशी से हाय बाबू। चलो करना है। आशी क्या कर रही हो बरसात में? आशी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है ना? बारिश में क्या कर रही हो? चलो अंदर, चलो अंदर। सुबह जल्दी निकलना पड़ता है क्योंकि जितनी जल्दी टाइम से फील्ड में पहुंच जाएंगे उतना एक्स्ट्रा टाइम मिलता है काम करने को। और वैसे ये मौसम देख के तो बिल्कुल मन नहीं करता यार जाने का, क्योंकि लोग बाहर ही नहीं निकलना चाहते, मुलाकात ही नहीं हो पाती है। बट बाकी राइडिंग के पर्पज़ से देखा जाए तो बहुत बेहतरीन मौसम है। छोटी छोटी बूंदें जब सर पे गिरती हैं तो भाई साहब इससे बेहतर क्या ही हो सकता है बाइक चलाने के लिए। छोटी छोटी बारिशें गिर रही है, बारिश की बूंदें आपको दिखा रहा हूँ मैं, और मज़ा आ रहा है। देखिए ना रोड पे कितने पानी लगे हुए हैं, साइड साइड में कितना पानी लगे हुए हैं। और एक्चुअली आउटिंग करने का जिसको भी मन है ना भाई साहब, ऐसे ही मौसम में आउटिंग करना चाहिए। और क्या मज़ा आता है यार। मतलब मैं वैसे डेली हेलमेट पहन के आता हूँ और आज मैंने हेलमेट भी नहीं पहन रखा, क्योंकि बारिश तो कभी कभी ही आती है यार, डेली तो ऐसी बारिश होती भी नहीं है। तो हेलमेट तो डेली हम पहन के मज़ा लेते हैं, तो आज कम से कम कुछ अलग मज़ा नहीं यार। और वैसे हम लोग डेली शूज़ में जाते हैं, आज हमने स्लीपर पहन रखा है। ये शूज़ ख़राब होंगे, और प्लस क्योंकि कार वार जब क्रॉस कर रही है, बाइक क्रॉस कर रही है, तो जो रोड पे पानी है ना वो छींटे पे आ रहा है अपने पूरी बॉडी पे, या फिर बाइक के चलने से अपने जो स्लीपर है वो गंदे हो रहे हैं। तो स्लीपर रहेगा तो धुल जाएगा, शूज़ रहेगा तो थोड़ा टफ पड़ेगा, तो इसलिए स्लीपर पहना हुआ है। बाकी भाई साहब क्या खूबसूरत ही है नज़ारा, लीजिए मज़ा। और काम के बारे में बात करें भाई लोग, आज काम है अपना है अकाउंट्स ओपनिंग का। तो अभी हम लोग ब्रांच पहुंच रहे हैं, उसके बाद अकाउंट ओपनिंग पे लगेंगे हम लोग। कितना अकाउंट ओपन करना है, क्या करना है। अकाउंट वैसे टारगेट काफ़ी ज़्यादा का है, कस्टमर पे डिपेंड करेगा, कस्टमर कितने मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे उस हिसाब से खोलना रहेगा। और नियर बाई ब्रांच है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है तो बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई नियर बाई ब्रांच जो अपनी है वहाँ बैठेंगे आज और उसके ऊपर काम करेंगे। और चलिए फिर ब्रांच पहुँचते हैं, फिर आपको अपडेट करते हैं कैसा रहता है। ये लोकेशन है अलग जगह का। एक्चुअली अब हम लोग पहुँचे हैं, एक शिव जी का मंदिर है यहाँ सामने, ये जंगल जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा प्रणाम वणाम करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ये आपको माहौल दिखा रहा हूँ मैं, ये बरसात का माहौल, पूरा पानी जो लगा। एजिंग चीज़ भी हो रही है यहाँ पे, मैं आपको भी बता रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। एक्चुअली देखिए ये जो नहर दिख रहा है आपको, इस नहर में पानी क्या होता है, इस सामने बगल पीछे नहर है, इस नहर का पानी एक्चुअली इस तरफ जाता है जहाँ पानी लगा हुआ है। लेकिन आज बरसात की वजह से अपोजिट हो रहा है, वो उधर के पानी, जो पानी जहाँ पे लगा हुआ है उधर से नहर की तरफ जा रहा है, नहर में जा रहा है पानी। तो ये एक फनी इंसिडेंट देख रहा हूँ मैं बरसात की वजह से। ये सब रेयर देखने को मिलता है। और हो सकता है कि इस मौसम में इस बार बाढ़ आए गाँव में बाढ़ वैसे बहुत कम आती है, कभी 10 साल 12 साल 5 साल बाद ऐसे सेम आती है। तो मुझे लगता है ये साल हो सकता है बाढ़ वाला हो सकता है, क्योंकि रेन लेट हुई है और रेन होने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट अभी तो पानी लग चुके हैं, अब देखिए थोड़ा और बारिश ऐसे ही लगातार 1 हफ्ते हो गई तो हो जाएगा। भाई लोग अभी शाम के ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं और मैं निकला हूँ अभी ब्रांच से। मेरा एक छोटा सा काम था तहसील पे, जा रहा हूँ अभी वहीं तहसील पे अपना काम, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करने हैं। वो हालांकि वो डॉक्यूमेंट्स जो काम करने थे ऑनलाइन वाले वो हमने करा लिए, उनके यहाँ जमा करना है, बस जमा करके उसके बाद फिर ऑफिस आएंगे, काम करेंगे। ऑफिस में जो काम था ऑलमोस्ट उसमें से 70% आज हमने काम कंप्लीट कर लिया है, बाकी 30% बचा है, 30% भी फिनिश कर लेंगे, उसके बाद आपको अपडेट करते हैं। हालांकि आज एक बड़ा काम हमने किया है, वो भी आपको अपडेट करेंगे। और बाकी ये मेरे पीछे जो कॉलेज आप देख पाएंगे, इस कॉलेज पहले हम लोग आते थे ट्यूशन पढ़ने अपना। ट्यूशन जैसे जो हम प्रिपरेशन कर रहे थे ना वन डे एग्ज़ाम की, एसएससी या यूपी के स्पेसिफिक एग्ज़ाम, उस टाइम पे तो हम लोग यहीं आते थे तैयारी करने। एक हमारे गांव के ही टीचर थे, उनके साथ वो पढ़ाते भी थे और गांव में उन्हीं के साथ आ जाते थे।
यहाँ स्कूल पे भी पढ़ाते थे और ट्यूशन भी पढ़ाते थे, तो वनडे एग्जाम की तैयारी भी कराते थे। चलिए अभी चलते हैं सीधे तहसील पे काम खत्म करेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे। जैसे ही काम खत्म होगा दिन उसके बाद भी अपडेट करेंगे, फिर निकलते। ये आया हूँ मैं अपने तहसील पे, ये आपको दिखाता हूँ तहसील हमारी। ये है तहसील, पीछे देखिए तहसील के लोग बैठे होते हैं, वकील साहब लोग हैं। और यहाँ का प्रोसेस थोड़ा अजीब ही है, मतलब क्या हमेशा हर तहसील का ही होता है। तो आप डॉक्यूमेंट कुछ लेके आएंगे तो आपको पता लगेगा कि डॉक्यूमेंट थोड़ा यहाँ जमा करना पड़ेगा, थोड़ा वहाँ जमा करना पड़ेगा, या पहले ब्लॉक पे ले जाइए, ब्लॉक से फॉरवर्ड करवाइए, उसके बाद हमारे पास आएगा तब हम ऑथराइज़ करेंगे। प्रोसेस यही है, उनका कहना केवल ये है कि आपने जो ऑथराइज़ कराया है वो आपने उसी आदमी से ऑथराइज़ कराया है, नहीं कराई है मैं कैसे मानूँ। तो आप वहाँ से ले जाइए और उनसे वो जब हमें फॉरवर्ड करके भेजेंगे तब हम मानेंगे कि ये उनका ऑथराइजेशन है। भाई स्टाम्प तो उन्हीं की है, अब इतना ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा सिस्टम पे। हर कोई लेके आके फर्जी मुहर बना के तो नहीं काम कर रहा है। फिर भी बहरहाल देखते हैं, चले भैया अपना इतना प्रोसेस है तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा। बाकी ये लोग जैसे हैं वैसे ही काम करेंगे, सिस्टम ऐसा ही रहेगा। सिस्टम से परेशान, वापस ब्लॉक की तरफ, पहले ब्लॉक फिर जमा करके इसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लेंगे, उसके बाद निकल लेंगे। इंडियन सिस्टम की एक खास बात आपको पता है, ये जो तहसील और ब्लॉक वाला है, इसमें क्या है कि आप जितने लोग से इसमें मिलते जाएंगे, जितने परतें आपके पास खुलती जाएंगी, तो आपको एक एक स्टेप, एक एक चीज़ें एक्स्ट्रा पता चलती जाएंगी। ये भी स्टेप है इसका, ये भी स्टेप है, ये भी स्टेप है। एक ही बंदा आपको सारे स्टेप नहीं बता सकता है, या पहला वाला या बीच वाला, आपको हर एक बंदा एक नया स्टेप बताएगा। इससे होता क्या है कि जब आप उसमें घुसते जाएंगे ना, तो आपको उसमें इंटरेस्ट आते जाएगा, या तो आप उससे बहुत इरिटेट होते जाएंगे। तो अगर एंजॉय कर रहे हैं तो इंटरेस्ट समझते हुए अपना काम करिए, और ना छोड़ के चले जाएंगे। ये हाँ, भैया लोग रोप रहे हैं धान। इन लोगों से बात हुई है कि ये बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि इन लोग का धान का जो साइज है ना वो काफ़ी छोटा है, पानी में डूब जा रहा है। तो जहाँ तक है कि जो प्रोसेस होता है उसके हिसाब से ये गल जाएगा, बचेगा नहीं। बट इसके ओनर जो है ना, इन्होंने बोल रहे हैं कि भैया आप रोप दीजिए फिर भी, जैसा भी हो ठीक है। इन्होंने अपना काम कर दिया, बाकी का देखते हैं आगे क्या होता है। एक्चुअली हुआ क्या है, ये जो खेत है ना, ये सब थोड़े ढाल पे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पानी रुकता है। कुछ नहर के पानी आए हैं और कुछ बरसात के पानी रुके हैं, तो यहाँ पानी रुक गया ज़्यादा टाइम तक, और निकलने का कोई स्थान नहीं जहाँ से ये पानी निकल सके। इसलिए ये धान बचेंगे नहीं, ये धान पानी में ज़्यादा दिन रहेंगे, गल जाएंगे। ये देखो लड़ाई हो गई दोनों में। ये हर्ष हाय बोलो। काशी ईसु हाय। देखो उसके खाने के लिए लड़ाई हो गई। अरे गिर गया, सारा गिर गया, आशी सारा गिर गया। खाऊं बेटी, खाऊं? नहीं खाया जाता, पेड़ में कीटाणु बन जाएंगे। बस करो, हो गया, खा लिया मैंने। खाऊं? दे दो, मुझे भी दे दे। आप खाओ, भैया को दे दो, हर्ष भैया को दे दो। दे दो, हर्ष भैया खाएगा ना। तुम दे दो। मेरे पास नहीं है, मैं नहीं लाया हूँ। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट प्लीज। थैंक यू।